नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। और आगामी 2024 चुनाव से पहले अगर हम राजमहल लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो यहां पर सरगर्मी जो है अब वो बेखूबी तेज़ हो गई है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार जो है राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जाएगी। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि राजमहल लोकसभा सीट पहले भी उनके लिए सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। इतना ही नहीं बल्कि जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो है पत्नी कल्पना सोरेन का भी जो है 10 मार्च को जो है साहेबगंज दौरा है। और उनका जो है राजमहल लोकसभा सीट को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने वो जो है बरहेट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और वो जीत का मूल्य मंत्र भी देंगे। लेकिन मेरे साथ जो है नीरज हेम्ब्रम जी है, वो बीजेपी का नेता है और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आप लोग लगातार राजमहल लोकसभा सीट को अपने खाते में लेने के लिए प्रयासरत हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं। लेकिन जेएमएम का कहना है कि राजमहल लोकसभा सीट उनके लिए पहले भी सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। बीजेपी का क्या है? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि जेएमएम ऐसे ही सोचते रहे ताकि हम लोग के लिए जीत आसान हो जाए। जेएमएम पिछले 10 सालों से इस सीट के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और यहाँ के जितने वोटर्स हैं जो जेएमएम समझते हैं कि ये ग्रांटेड उन्हीं के वोटर्स हैं, वो आज वो बदल चुका है। चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सब असंतुष्ट है। जो उनके बेस वोटर्स है सब असंतुष्ट है और इस बार वो लोग खुद मौका चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन आए तो उनको सबक सिखाया जाए। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि ये सीट इस बार जेएमएम की सुरक्षित रहेगी नहीं, इस बार बीजेपी के खाते में ये सीट आएगी। आखिर सर, बीजेपी जो दावा कर रही है कि इस बार राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में है, कैसे, आखिर किन किन बिंदु या किन किन एजेंडों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी? यहाँ पर जो बेस वोटर पिछले बार 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 1 लाख का वोट का डिफरेंस था। जेएमएम कांग्रेस कंबाइन को 5 लाख वोट मिला था और बीजेपी को 4 लाख वोट मिला था। तब से लेकर के अब तक जो क्षेत्र का जो हमारे एमपी है विजय हांसदा, उन्होंने ना कहीं दौरा किया है, ना कोई ऐसे कुछ खास काम दिखा सका है जिससे वो लोग उनके पास उनको वोट दे। अभी जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इधर हमारे लोबिन हेम्ब्रम खुलेआम चुनौती दिए हुए हैं और वो इनफैक्ट चैलेंज किए हैं और वो बोल भी दिए हैं कि यहाँ उनको जेएमएम को और विजय हांसदा को यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता है कि उनको वो सपोर्ट करें। सपोर्ट तो दूर की बात, उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। जेएमएम यहाँ आपका लोबिन हेम्ब्रम यहाँ का कद्दावर नेता है और पिछले कई सालों से उनका जेएमएम के साथ अंदरूनी कुछ घमासान चल रही है और वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे विजय हांसदा के खिलाफ काम करने का। बीजेपी अपना जो काम कर रही है, साथ में लोबिन जैसे अगर नेता विजय हांसदा के खिलाफ करे तो ये जीत बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगी। सर, एक बात इस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम का खुले चैलेंज है इस बार की राजमहल लोकसभा सीट जेएमएम के लिए सुरक्षित नहीं है। क्या लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के संपर्क में है? कई ऐसे नेताओं का आरोप भी है कि लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में रह करके बीजेपी का काम कर रही है। क्या बीजेपी लोबिन हेम्ब्रम को राजमहल लोकसभा सीट पर मौका दे सकती है क्या? नहीं, लोबिन हेम्ब्रम का जहाँ तक मुझे पता है बीजेपी के साथ कोई तालमेल नहीं है। उनका अपना स्टैंड है, उनके खिलाफ काम किया गया है, जेएमएम के लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है और उसी का विरोध वो कर रहे हैं। और ये कोई बीजेपी और लोबिन हेम्ब्रम के बीच की साजिश नहीं है। वो लोबिन हेम्ब्रम का अपना व्यक्तिगत राय है और उन्होंने आह्वान कर चुका है कि वो जेएमएम के खिलाफ इस बार वोटिंग करवाएंगे। सर, अगर हम 10 मार्च की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन साहेबगंज दौरे पर रहेगी। राजमहल लोकसभा सीट को लेकर वो कार्यकर्ता के साथ बैठक भी करेंगे और उनका दावा है कि इस बार ये सीट उन्हीं के पाले में जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, कल्पना सोरेन अभी राजनीति में, हालांकि सीएम की वाइफ है और उनके लिए हम लोगों का, सभी लोगों का रिस्पेक्ट है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 5-10 सालों में जो जेएमएम ने काम किया है, हमारे एमपी ने या रादर हम बोले कि वो जो काम किए नहीं है उसको अभी कवर करना मुश्किल होगा। चाहे कल्पना सोरेन आए या जेएमएम के बड़े नेता जो भी हो, वो लोग भी आए। यहाँ पर विजय हांसदा का जीतना अभी इस साल मुझे नहीं लगता है कि किसी हाल में वो जीत सकेंगे। इस बार जो भी वोट होंगे जेएमएम के अगेंस्ट होंगे और बीजेपी के फेवर में होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर के हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि ये जो है राजमहल लोकसभा सीट आखिर किन किन बिंदुओं को लेकर जो है बीजेपी दावे कर रही है, और बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जाएगी। और बीजेपी ने इस क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास किया है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो आता है विधानसभा यानी कि विधायक जो है वो अनंत ओझा है, और उस क्षेत्र में विकास जो है काफ़ी हुआ है। इसीलिए जो है इस बार जनता का समर्थन जो है पूर्ण रूप से बीजेपी को जाएगी। लेकिन ये आने वाली समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनावी दंगल में एजेंडा का मूल जो है वो कैसा होता है और जनता किसको समर्थन करते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़।